हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी और झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने और उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने और उनका विकास करने के लिए झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित है। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक। ठीक है, और 11 वन्य जीव अभयारण्य है और कई जैविक उद्यान अवस्थित है। ठीक है, इनका विस्तार जो है वो राज्य के 2.63% भूभाग पर है। ठीक है, 2.63% भूभाग पर इनका विस्तार है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। ठीक है, कितने प्रतिशत? तो 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट, 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, 2001 में जो है वो भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा एलिफेंट रिजर्व यानी प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा, ठीक है, साहेबगंज जिला है झारखंड का, वहाँ पे राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो नेचर क्लब के द्वारा। कहाँ पे? तो साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, क्या किया गया है? तो राजमहल फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। 10 सदस्य ही इस संस्था के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री है। ठीक है, 10 सदस्य इस संस्था का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री है पदेन अध्यक्ष। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो झारखंड में एक है। ठीक है, नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और वो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986, यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट में 10 सितंबर दिया हुआ है, 10 सितंबर 1986 में की गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में, 10 सितंबर 1986 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 226.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोग का बेतला नेशनल पार्क वो कहाँ पे है? तो लातेहार जिला में है और इसका जो विस्तृत क्षेत्र विस्तार है वो 226.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट, यह 1932 में विश्व की पहली
बाघ गणना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क, वहाँ पे 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1973-74 में। ठीक है, 1973-74 से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, कब की गई है बाघ परियोजना की शुरुआत? तो 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्षय की स्थापना की गई है। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर पलामू बाघ आरक्षय की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, गणेश, वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, गणेश, वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बेतला का पूरा नाम। ठीक है, बेतला का फुल फॉर्म क्या है? तो बेतला नेशनल पार्क का फुल फॉर्म है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइसन, एलिफेंट, बी से बाइसन, एलिफेंट हो गया ई से, और टी से हो गया टाइगर, एल से हो गया लियोपार्ड, और ए से हो गया एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यह झारखंड का, यहाँ पे देख लेते हैं पलामू बाघ आरक्षय। ठीक है, यह झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षय है। ठीक है, कौन? तो पलामू बाघ आरक्षय झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षय है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, इसकी स्थापना नवंबर 1973 में की गई थी। किसकी स्थापना? तो पलामू बाघ आरक्षय की स्थापना नवंबर 1973 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसका विस्तार 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट, इस आरक्षय में 47 स्तनपायी की प्रजातियां हैं। ठीक है, 47 कैसी हैं? तो स्तनपायी प्रजातियां हैं। ठीक है, और 174 पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, 174 पक्षियों की प्रजातियां हैं, और 970 वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। 970 के करीब वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। 25 लताओं की प्रजातियां हैं। 25 कितनी हैं? तो लताओं की प्रजातियां हैं। 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां हैं। झाड़ीदार वन कितना है? तो 46 है। ठीक है, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां हैं। ठीक है, 17 प्रकार के घास है। ठीक है, 17 प्रकार के घास है। 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक से, ठीक है, 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ, हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त, ठीक है,
वन्य अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है। ठीक है, झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो 1 है। ये सब आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो 1 है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है। ठीक है, इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देश में, ठीक है, यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है। ठीक है, डार्क साइट मिला है, और जिसके बाद यहाँ एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद यह एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लेते हैं अब हम लोग। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, झारखंड में एकमात्र जो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य वो राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, एक है सिर्फ, और तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय है। ठीक है, और जितने अभयारण्य जो है वो राज्य स्तर के हैं, एकमात्र जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर पलामू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, पलामू अभयारण्य सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, जिसका विस्तार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसका विस्तार कितना में है? तो 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसके बाद क्रमशः लावालौंग अभयारण्य का है। ठीक है, लावालौंग अभयारण्य का विस्तार कितने क्षेत्र पर है? तो 211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लावालौंग अभयारण्य का विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य कितना है? तो 186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये तीसरा नंबर पे है। पहला में हम लोग का हो गया पलामू, दूसरा में हो गया हम लोग का हो गया लावालौंग अभयारण्य। ठीक है, तीसरा में हो गया हम लोग का हजारीबाग अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि मतलब जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, उसके बाद, ठीक है, इसके बाद लावालौंग अभयारण्य और हजारीबाग अभयारण्य का स्थान आता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट दालमा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में है, और 1992 यानी 1992 में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। एक बार और देख लेते हैं इसमें दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, में 1992 में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम गज आरक्ष्य यानी एलिफेंट रिजर्व
की स्थापना की गई थी। कहाँ? तो सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम जो है पहला गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब। इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला में है। और कितने प्रतिशत वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है? तो 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है इसका विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट उधवा झील पक्षी विहार, ये कहाँ है? तो ये साहिबगंज में है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उधवा झील पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? तो उधवा झील पक्षी विहार में आते हैं। और ये कहाँ है? तो ये साहिबगंज में है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से पक्षी आते हैं, विभिन्न पक्षी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित महुआ टाड़ अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, राज्य में जो लातेहार जिला में है वहाँ महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है वहाँ पे विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। धनबाद के तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक एक झील स्थित है। ठीक है, धनबाद में जो तोपचांची अभ्यारण्य है उसके बीच में हरी पहाड़ी नामक एक झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट झारखंड में अभी तक निम्न 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। ठीक है, झारखंड में कितने अभी तक का निम्न 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ है अभ्यारण्य का नाम, यहाँ है जिला, फिर है क्षेत्रफल, ठीक है, फिर है स्थापना कब हुआ था, उसके बाद है प्रमुख वन्य जीव। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पलामू अभ्यारण्य, ठीक है, पलामू अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये पलामू में है और क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 752.94 इसका क्षेत्रफल है और स्थापना हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में स्थापना हुआ था और ये हाथी और सांबर के लिए प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? तो हाथी और सांबर है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है और 186.25 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये विस्तृत है और 1976 में इसकी स्थापना हुई है हजारीबाग अभ्यारण्य की और ये तेंदुआ, हिरन और सांबर के लिए प्रमुख है। ठीक है, तेंदुआ, हिरन और सांबर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का महुआ टाड़ अभ्यारण्य। ठीक है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये लातेहार में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 63.25 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसका विस्तार है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और भेड़िया और हिरन के लिए प्रमुख है। ठीक है, भेड़िया और हिरन के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दालमा अभ्यारण्य। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी और हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है और 121.14 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी।
चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए ये प्रमुख है। ठीक है, चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट है हम लोग का तोपचांची अभ्यारण्य। ठीक है, तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये धनबाद जिला में है और 12.82 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू के लिए प्रमुख है। ठीक है, अब हम लोग का है नेक्स्ट लावालौंग अभ्यारण्य। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये चतरा में है और 211 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में है और 49.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तेंदुआ, सांभर और हिरन, नीलगाय के लिए प्रमुख है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है और 177.35 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी स्थापना 1985 में हुई और ये तेंदुआ, सांभर और हिरन के लिए प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य ये है गुमला में। ठीक है, 182.83 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर ये विस्तृत है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तेंदुआ, जंगली भालू के लिए ये प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का उधवा झील पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये साहेबगंज जिला में है और 5.65 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है। 5.65 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, ये जल कौवा, बटान और किंगफिशर के लिए प्रमुख है। ठीक है, जल कौवा, बटान और किंगफिशर के लिए प्रमुख है। तो कुल कितना है? अगर हम लोग किलोमीटर में देखेंगे तो 2182.11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये 11 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का विस्तार। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का विस्तार कोडरमा के अलावा बिहार के गया जिले में भी है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो झारखंड के कोडरमा जिला के अलावा बिहार के गया जिले में भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, प्रमुख पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। पहला है हम लोग का तिलैया पक्षी विहार। ये कहाँ है? तो ये कोडरमा में है। दूसरा है हम लोग का तेनुघाट पक्षी विहार। तेनुघाट पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बोकारो में है। ठीक है, चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है? तो चंद्रपुरा पक्षी विहार हम लोग का है बोकारो में। ठीक है, ईचा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो ये सरायकेला खरसावा जिला में है। ठीक है, और उधवा पक्षी विहार कहाँ है? अभी हम लोग जैसा कि पढ़े ये साहेबगंज जिला में है उधवा पक्षी विहार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जैविक उद्यान। ठीक है, बायोलॉजिकल गार्डन। झारखंड में वन्य जीवन के बाह्य स्थानीय संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। ठीक है, जैविक उद्यान का नाम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान और प्रमुख बातें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले बिरसा भगवान जैविक उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये चकला और मांझी कहाँ है? तो ये रांची जिला में है। ठीक है, इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और सपही नदी के तट पर है ये। ठीक है, इसको ओरमांझी भी कहते हैं, ओरमांझी पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, और ये सपही नदी के तट पर स्थित है। 2013 में इसे छोटे
से माध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, 2013 में क्या किया गया है, तो इसे छोटे से मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, देश का चौथा चिड़ियाघर जिसका अपना वेबसाइट है। ठीक है, क्या है, तो देश में ऐसे 4 चिड़ियाघर है जिसका अपना वेबसाइट है, उसमें से एक बिरसा भगवान जैविक उद्यान भी है। ठीक है, इसका वेबसाइट है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा देख लेते हैं, इसके परिसर में देश के सबसे बड़े मछली घर का शिलान्यास 2017 में किया गया है। ठीक है, इसके परिसर में क्या किया गया है, तो देश के सबसे बड़े मछली घर का शिलान्यास किया गया है 2017 में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, तो नेक्स्ट है हम लोग का बटरफ्लाई पार्क। ये कहाँ है, तो ये भी ओरमांझी रांची में है। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान के अंदर निर्माण किया गया है इसका। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान के अंदर ही इसका निर्माण किया गया है, किसका, तो बटरफ्लाई पार्क का। ठीक है, ओरमांझी रांची में। नेक्स्ट है हम लोग का बिरसा मृग विहार। ठीक है, बिरसा मृग विहार कहाँ है, तो ये कालामाटी खूंटी जिला में है। ठीक है, कालामाटी में खूंटी जिला में है। इसकी बातें देख लेते हैं। हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ये हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है और चीतल और सांभर का प्रजनन व संरक्षण होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, तो चीतल और सांभर का प्रजनन व संरक्षण होता है और हिरन प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास है, कहाँ पे, तो बिरसा मृग विहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का जवाहरलाल जैविक उद्यान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पे है ये। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये बोकारो जिला में है। इसकी विशेषता क्या है, तो पर्यटन हेतु ये प्रसिद्ध है और पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। ठीक है, पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था है और पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मगर प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये मुत्तारुका में है। ठीक है, मुत्तारुका में है और इसकी बातें देख लेते हैं। ये IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया है। ठीक है, IUCN द्वारा 1987 में इसकी स्थापना की गई है मगर प्रजनन केंद्र की। ठीक है, यहाँ भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या किया जा रहा है, तो भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से किया जाना है। ठीक है, यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से MOU किया जाना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, झार पार्क। ठीक है, आइए देख लेते हैं झार पार्क में क्या है। तो झार पार्क में झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है, तो झारखंड सरकार के द्वारा पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन और विकास करने के लिए झार पार्क का गठन किया गया है। ठीक है, इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे JPMDA है। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इस पहल के तहत झारखंड के निम्न 10 पार्क शामिल किया गया है। ठीक है, इसके तहत कितना झारखंड के पार्क को शामिल किया गया है, 10 पार्क को शामिल किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पार्क का नाम, फिर यहाँ पे कौन सा जिले में है वो पार्क और यहाँ पे संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। ये कहाँ है, तो ये रांची में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है, तो रांची में।
दीनदयाल पार्क, दीनदयाल पार्क कहाँ है? ये भी रांची में है। नक्षत्र वन, तो नक्षत्र वन भी रांची में है। सिद्धू कानून पार्क, तो ये भी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क, और ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है श्री कृष्णा पार्क, श्री कृष्णा पार्क कहाँ है? ये भी रांची में है। ठीक है, तो आधा से अधिक आप लोग का रांची में ही पार्क है, और जो बचा हुआ है उसको याद कर लीजिए। शहीद निर्मल महतो पार्क, ये कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? तो हजारीबाग में है। अंबेडकर पार्क कहाँ है? तो ये सिल्ली में है अंबेडकर पार्क। ठीक है, घोड़बंदा थीम पार्क, घोड़बंदा थीम पार्क कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है। और सिद्धू कानून पार्क कहाँ है? तो सिद्धू कानून पार्क जो है वो दुमका जिला में है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सिद्धू कानून पार्क वो है रांची में, और एक सिद्धू कानून पार्क वो जो है वो दुमका जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। झारखंड जैविक विविधता बोर्ड, ठीक है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड, इसको देख लेते हैं अब हम लोग। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई है। किसकी स्थापना? तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना, इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, और इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना, इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड जैव विविधता बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, झारखंड में जैव विविधता जो बोर्ड है वो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अन्य तथ्य में। रांची में स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, ठीक है, रांची में स्थित है जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में, और ये कहाँ है? तो ये रांची जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नामकुम में, ठीक है, रांची के नामकुम में लाल खटंगा, ठीक है, रांची जिला है झारखंड में, उसमें नामकुम में लाल खटंगा नामक स्थान पर वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क, ठीक है, जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है, जिसे इको टूरिज्म की अवधारणा पर विकसित किया गया है। इसमें कई दुर्लभ औषधि है। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोग का राजकीय औषधि पादप बोर्ड, ठीक है, राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। ठीक है, रांची जिले के ओरमांझी के बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपका एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। रांची में स्थित
बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, रांची के नामकुम में, ठीक है, रांची के नामकुम में लाल खटंगा नामक स्थान पर वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है। कौन सा पार्क? तो 2012 में जैव विविधता पार्क स्थापित किया है, जिसे इको टूरिज्म की अवधारणा पर विकसित किया जा रहा है। इसमें कई दुर्लभ औषधि भी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 फरवरी 2003 को की गई थी। किसकी स्थापना? तो राजकीय औषधि बोर्ड की स्थापना की गई थी रांची में 17 फरवरी 2003 को। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, रांची जिला के ओरमांझी में बरवे नामक स्थान पर, ठीक है, बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वन विभाग झारखंड के द्वारा, ठीक है, वन विभाग झारखंड के द्वारा बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर, बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। ठीक है। यह प्रशिक्षण, प्रदर्शन व विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। क्या करेगा? तो ये प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। कौन? तो वन विभाग झारखंड के द्वारा बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। ठीक है। वो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड में प्रमुख वन्य प्राणी क्षेत्रों की अवस्थिति। वन्य प्राणी क्षेत्रों की अवस्थिति देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पलामू। ठीक है। पलामू में कौन कौन सा है? तो पलामू में पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व है, चियांकी पार्क भी है। ठीक है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पलामू में कौन कौन सा है? तो पलामू में पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व है और चियांकी पार्क है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे लातेहार। ठीक है। लातेहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लातेहार में कौन कौन सा है? तो लातेहार में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का एकमात्र मतलब झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोग का महुआ टाड़ अभ्यारण्य, ये भी लातेहार में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चतरा में। ठीक है। चतरा जिला में कौन कौन सा है? तो लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में और शहीद विनय भारती पार्क भी चतरा में है। ठीक है। कौन कौन सा? तो लावालौंग अभ्यारण्य और शहीद विनय भारती पार्क। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोग का हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग में कौन कौन सा है? तो हजारीबाग में है हम लोग का सबसे पहले है हजारीबाग अभ्यारण्य एक नंबर पे, फिर दूसरा में है शहीद निर्मल महतो पार्क है दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में है झबरा पार्क। ठीक है। झबरा पार्क कहाँ है? तो ये तीनों कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कोडरमा जिला। ठीक है। कोडरमा जिला में कौन कौन सा है? आइए देख लेते हैं। कोडरमा जिला में सबसे पहले गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, फिर है कोडरमा अभ्यारण्य है, उसके बाद तिलैया पक्षी विहार है और चेचरो पार्क है। ठीक है। ये चार कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हम लोग का गिरिडीह जिला। ठीक है। गिरिडीह जिला में कौन कौन सा है? तो पारसनाथ अभ्यारण्य है गिरिडीह जिला में और खंडोली पार्क भी गिरिडीह जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे साहेबगंज। साहेबगंज में कौन कौन सा है? तो साहेबगंज में उधवा झील पक्षी विहार है और जीवाश्म पार्क है। कौन कौन सा? तो पहला है उधवा झील पक्षी विहार है और जीवाश्म पार्क है। ये कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है यहाँ पे पाखुड़। ठीक है। पाखुड़ में कौन कौन सा है? पाखुड़ जिला में तो दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है। पाखुड़ में कौन सा है? तो दीनदयाल
उपाध्याय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दुमका। ठीक है, दुमका में कौन कौन सा है, तो दुमका में है सिद्धू कानून पार्क, दुमका में है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। और सृष्टि पार्क जो है, सृष्टि पार्क, वो भी दुमका जिला में है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हम लोग का जामताड़ा। जामताड़ा में क्या है, तो पर्वत विहार पार्क है। पर्वत विहार पार्क कहाँ है, तो जामताड़ा जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट है धनबाद। धनबाद में क्या है, तोपचांची अभयारण्य है धनबाद में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बोकारो। ठीक है, बोकारो में कौन कौन सा है, तो बोकारो जिला में है तेनूघाट पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद है चंद्रपुरा पक्षी विहार, फिर उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तीन जो है वो बोकारो जिला में है, तेनूघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ दालमा अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में है, और विहंग पक्षी विहार कहाँ है, तो ये भी पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और घोड़ाबंधा थीम पार्क कहाँ है, घोड़ाबंधा थीम पार्क भी कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा में भी 2 है, तो कौन कौन सा है, तो ईचा पक्षी विहार है। ठीक है, और शहीद पार्क खरसावा। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, तो सरायकेला खरसावा जिला में। कौन कौन सा, तो ईचागढ़ पक्षी विहार और शहीद पार्क खरसावा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है खूंटी। खूंटी में कौन सा है, तो खूंटी में एक है बिरसा मृग विहार कालामाटी। ठीक है, बिरसा मृग विहार कहाँ है, तो खूंटी में है, कालामाटी में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं रांची जिला में। ठीक है, रांची जिला में सबसे ज़्यादा पार्क है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा है, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग रांची जिला में सबसे ज़्यादा जो है वो पार्क है। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, तो रांची में है। नेक्स्ट है मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये भी रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क। डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क कहाँ है, तो ये भी रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क। स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क कहाँ है, तो ये रांची जिला में। नेक्स्ट हम लोग का है ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। और ये जितने भी पार्क है ये सब रांची जिला का ही बता रही हूँ। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क। ठीक है, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, जाकिर हुसैन पार्क। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी पार्क ये भी रांची में है। सिद्धू कानून पार्क और नक्षत्र वन रॉक गार्डन। ठीक है, मूरी टुंगरी पार्क मूरी में है, मतलब रांची में ही। और मूरी धनगिरियू पार्क ये कहाँ है, तो ये सिल्ली में है। ठीक है, सिल्ली भी रांची में ही पड़ता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हम लोग का गुमला में देख लेते हैं। गुमला में कौन कौन सा अभयारण्य है, गुमला में है पालकोट अभयारण्य। ठीक है, और नेक्स्ट है बिरसा मुंडा एग्रो पार्क। बिरसा मुंडा एग्रो पार्क और पालकोट अभयारण्य ये कहाँ है, तो गुमला जिला में है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।